Okay students, so next topic of chapter redox reaction is balancing of redox reaction. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक में रिएक्शन बैलेंस करनी सीखते हैं। देखिए जो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है, लास्ट वीडियो में हमने बताया था इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों प्रोसेस साथ साथ चलती हैं, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। रिडॉक्स रिएक्शन को दो तरीके से बैलेंस किया जाता है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकंड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड पढ़ेंगे जिससे रिएक्शन बैलेंस करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था किसी मॉलिक्यूल में एलिमेंट के ऊपर जो रियल या इमेजिनरी चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। किस तरीके से निकलता है वो भी आपको सिखाया था। देखिए हमारे पास दो टाइप की रिएक्शन होती है, एसिडिक मीडियम एंड बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम की जो रिएक्शन होती है उन रिएक्शन में H पॉजिटिव आयन और बेसिक मीडियम की जो रिएक्शन होती है उनमें OH नेगेटिव आयन होता है। ये इनकी पहचान है। अब सपोज कोई एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है Ag प्लस NO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव गिव Ag पॉजिटिव प्लस NO प्लस H2। ये एक आयोनिक इक्वेशन है और ये अनबैलेंस्ड है। इधर जैसे ऑक्सीजन 3 है, आपके इधर 2 ऑक्सीजन एटम है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, इधर हाइड्रोजन 2 है। चार्ज भी दोनों साइड इक्वल नहीं है, इधर -1 +1 0 चार्ज है, इधर +1 चार्ज है। सारी इक्वेशन अनबैलेंस्ड है। इसे हमें ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। तो देखिए क्या करते हैं, स्टेप वाइज चलते हैं। कुछ स्टेप है। सबसे पहला स्टेप होता है हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। जैसा आप अगर यहाँ पे Ag की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो 0 आएगा। O की ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स है -1, तो -2 लेकर आप x मानकर N की निकाल लेते हैं तो वो आएगी हमारी यहाँ पर +5। NO3 नेगेटिव, इसमें मैं N की निकाली है तो x मान लेंगे, प्लस O की कितने होते हैं -2 × 3 = चार्ज जो है वो रखा जाएगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से प्लस। H को आप छोड़ सकते हैं, यह निकाला जाओ +1। Ag की यहाँ +1 आएगी, N की O की -2 होती है तो यहाँ N की +2 आएगी। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया है, हमने सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिए। सेकंड स्टेप होता है इन ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पर हम रिएक्शन छांटते हैं। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, रिडक्शन किसका हुआ। जैसे यहाँ Ag की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ पर +1 है, ठीक है, तो ये होगा हमारा ऑक्सीडेशन। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन और डिक्रीज होती है तो रिडक्शन। जैसे यहाँ नाइट्रोजन की +5 है और इधर N की +2 है तो ये डिक्रीज हुई है, ये हो जाएगा हमारा क्या, रिडक्शन। अब हम अलग अलग लिखते हैं। थर्ड स्टेप, पहला स्टेप क्या था हमारा, हमने ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया। सेकंड स्टेप क्या हमारा, हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन अलग अलग लिख लिए। थर्ड स्टेप होता है हमारा हम ऑक्सीडेशन को अलग लिखकर ये देखते हैं कितनी ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज हुआ। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, Ag का। किसमें हुआ, Ag पॉजिटिव में हुआ। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 थी, यहाँ पर +1 थी, तो कितनी इंक्रीज हुई वो लिख देंगे। इंक्रीज हुई 1, 0 से 1 हो गई। Ag दोनों तरफ इक्वल है, ये इक्वेशन 1 हो जाएगी, यही छोड़ देंगे। अब रिडक्शन लिखते हैं। रिडक्शन किसका हुआ, NO3 नेगेटिव का। किसमें हुआ, NO में। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर कितनी थी, N की +5, इधर कितनी थी, N की +2। कितनी डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई 3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं था, उससे हमें कोई मतलब नहीं, वो लास्ट में जाकर बैलेंस करेगा। N दोनों साइड बैलेंस है नंबर, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज 1 है, डिक्रीज है 3। इंक्रीज डिक्रीज बराबर करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई और इक्वेशन 2 को 1 से। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 से, और दोनों को हम कर देते हैं फिर प्लस। जब इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3Ag = 3Ag पॉजिटिव। और ये 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रहेगी, NO3 नेगेटिव गिव NO। अब दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा 3Ag प्लस NO3 नेगेटिव गिव 3Ag पॉजिटिव प्लस NO।
अभी ये अनबैलेंस्ड है, कंप्लीट बैलेंस अभी ये नहीं हुई। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये हमारी एसिडिक मीडियम की इक्वेशन है, हाइड्रोजन आयन है, एसिडिक मीडियम की इक्वेशन में H और इधर H2O आ रहे हैं। ये दोनों चीज बैलेंस करने के लिए ध्यान देंगे, जिस साइड ऑक्सीजन कम होगी उधर उतने H2O ऐड कर देते हैं ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो जैसे इधर इसमें लेफ्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है, राइट साइड में केवल 1 है, तो हम यहाँ 2 H2O ऐड कर देंगे जिससे कि ऑक्सीजन हमारी बैलेंस हो जाएगी, 2 ये 1 ये 3 3 इधर। अब हाइड्रोजन राइट साइड में आ जाते हैं, 2 2 जा 4, इधर कोई हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4H पॉजिटिव। हम इन इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव, OH नेगेटिव और H2O अपनी तरफ से कहीं भी जोड़ सकते हैं। अब ये कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन आई, देखिए इसमें सारी चीज बैलेंस होगी। 3A की साइड है, 3A की इधर है, 1N इधर है, 1N इधर है, 3O इधर है, 1 ये रहा, 2 ये रहा, 4H इधर है, 2 2 या 4H इधर है। चार्ज भी देखते हैं, ये -1 और ये +1 और 4H आयन है तो ये +4 हो गए टोटल यहाँ पे चार्ज, -1 ये है तो कितना बचा +3 ये रहा इधर, +1 × 3 तो ये कंप्लीटली बैलेंस हो गया। अब एक देखते हैं बेसिक मीडियम की इक्वेशन, ऑक्सीडेशन नंबर से मेथड से बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन 1 हो जाएगा आपका, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। सपोज एक इक्वेशन आपको एक दी है, Cl2 + IO3 नेगेटिव प्लस OH नेगेटिव गिव Cl नेगेटिव प्लस IO4 नेगेटिव प्लस H2O। ये अनबैलेंस्ड इक्वेशन है और ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है। अनबैलेंस्ड कहां से है, यहाँ Cl1 है, यहाँ Cl2 है, ऑक्सीजन इधर 3 1 4 है, इधर 4 और 1 5 है, कंप्लीटली अनबैलेंस्ड है। चार्ज तो इक्वल है, इसका -1 उधर -1 -2 उधर है, लेकिन एटम बैलेंस नहीं है। अनबैलेंस्ड है तो हम बैलेंस करते हैं, फर्स्ट स्टेप वो ये ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। आप यहाँ जब Cl2 की निकालते हो तो 0 आएगा, आप यहाँ I की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो +5 आएगा, आप यहाँ Cl की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो -1 आएगी, और जब आप यहाँ I की ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो तो +7 आएगी। x मान लेते हैं इसकी, O की -2 × 4 हो जाएगी, इक्वल टू में -1 रखा जाएगा जो चार्ज। नाउ सेकंड स्टेप, ऑक्सीडेशन किसका हुआ, 0 to -1, 0 to -1 तो रिडक्शन हो जाएगा, डिक्रीज हुई ना 0 से -1, तो ये तो क्या हो जाएगा इसका रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन होगा IO3 नेगेटिव का IO4 +5 to +7, इंक्रीज जब होती है तो ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन हुआ IO3 नेगेटिव टू IO4 नेगेटिव एंड रिडक्शन इज Cl2 नेगेटिव, Cl2 to Cl नेगेटिव। नाउ थर्ड स्टेप, ऑक्सीडेशन को हम अलग से लिखते हैं, किसका ऑक्सीडेशन हुआ IO3 नेगेटिव का, किसमें हुआ IO4 नेगेटिव। यहां ऑक्सीडेशन नंबर नोट करते हैं, इसकी +5 थी और इसकी +7, ठीक है। कितनी इंक्रीज हुई वो लिख देते हैं, ये इंक्रीज हुई हमारी 2, I इधर भी बने इधर भी बने, दोनों साइड इक्वल है, तो यही छोड़ देंगे इसे। O से हमें यहाँ कोई मतलब नहीं है, हमें केवल I से मतलब है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज है। अगर ये I इक्वल ना होता, सपोज एक मिनट आप मान लीजिए यहाँ I2 होता, तो फिर हमें I बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, यहाँ पर भी हमारा 2 से मल्टीप्लाई हो जाता, लेकिन यहाँ तो I इक्वल है। अब रिडक्शन ये तो हो गया ऑक्सीडेशन, अब लिखते हैं हम रिडक्शन। किसका रिडक्शन हुआ, Cl2 का, किसमें हुआ Cl नेगेटिव। यहाँ कितनी थी ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहाँ कितनी थी -1, यहाँ पे आएगा वो केस, देखिए जरा ध्यान से, ये डिक्रीज हुई है हमारी 0 से -1, 0 से -1, तो 1 डिक्रीज हुई है, लेकिन Cl बैलेंस नहीं है दोनों साइड, राइट साइड में 1 Cl है, लेफ्ट साइड में 2 है, तो Cl बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें, उतने से हमारा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा हमारा 2, इंक्रीज 1, इंक्रीज भी 2, डिक्रीज भी 2, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर दोनों की इक्वल आ रही है, इंक्रीज भी डिक्रीज भी, तो अब हमें इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, दोनों को आप ऐड कर सकते हो, दोनों को ऐड कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड का लिख दीजिए, ये क्या आ जाएगा IO3 नेगेटिव प्लस Cl2 गिव IO4 नेगेटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। अब लास्ट में इस इक्वेशन में, ये बेसिक मीडियम की इक्वेशन है, इसमें इधर OH है इधर H2O है, तो हमें बैलेंस करनी है। अब ध्यान
ध्यान देंगे एसिडिक मीडियम में तो बेटा हमने क्या किया था कि जिस साइड ऑक्सीजन कम थी उधर उसने H2O ऐड कर दिए थे। बेसिक मीडियम में हम क्या करते हैं, जिस साइड ऑक्सीजन ज्यादा है उधर H2O ऐड करते हैं। जैसे इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 है, इधर ज्यादा है तो उधर कितनी ज्यादा, 1 ऑक्सीजन ज्यादा है, उतने ही H2O और ऐड कर दो उधर। उससे क्या होगा कि इधर 4 और 1 5 ऑक्सीजन हो जाएंगे, इधर 3 है, 2 ऑक्सीजन ज्यादा होगी, साथ साथ 2 H भी ज्यादा हो जाते हैं, तो हम डायरेक्टली इधर 2 OH नेगेटिव ऐड कर देंगे, ये बैलेंस हो जाएगी। देखिए हर चीज बैलेंस होगी, आपका सारा चार्ज सारे एटम दोनों साइड, 1 आई इधर 3 और 2 5 ऑक्सीजन है, 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, 2H इधर है, H2 इधर है, 2Cl इधर है, Cl2 इधर है, -2 और -1 इधर चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड -3 और राइट साइड में भी -2 और -1, राइट साइड में भी -3 चार्ज। तो इस तरीके से हमारी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है जिससे हम एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम की इक्वेशन बैलेंस करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकंड मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ये इक्वेशन मैं आपको कराऊंगा, आंसर दोनों से सेम आता है, मेथड अलग है। वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, वहां इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से किया जाता है।